नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरी वाहिनी। आपका अपना, आपका प्रिय विषय। कई विषयों पे आपसे चर्चा होती रहती है और आज मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। मित्र, हम भारत के इतिहास आज रंगों पे बड़ा जोर चल रहा है। कौन किसका है, किसका नहीं है। मैंने भी पहले भी कहा था कि हरा भी मेरा, लाल भी मेरा, भगवा भी मेरा, सभी रंग हमारे, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारा, सभ्यता भी हमारी। तो और कहाँ से आ गए। एक बार हमारी बातों को फिर से ध्यानपूर्वक, आपने पहले भी सुना है, फिर से सुनिए। भारत में मुगल वंश के प्रारंभ से हमारे इतिहास को देखा जाता है, पढ़ाया जाता है। खैर, अब वो इतिहास के संकलन में सिर्फ एक या दो पन्नों में रह के सिमट होके रह गया है। हम गुलाम हुए मुगल वंश के प्रारंभ। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आलम शाह, फरुखाबाद, रजत दौला, नसीरुद्दीन, महमूद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर शाह, बहादुर शाह जफर। 315 वर्ष शासनकाल समाप्त। 1857 से हमारे ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई। कैनरी, एंग्लिस, हेरेंस, मेयो, नॉर्थब्रुक, लुटियंस, लॉर्ड जॉन रिस्पन, डरफिन, हनी हैंगसोन, एलियंस, जॉन एक्स, रिबर्ट मिंटो, चार्ल्स हार्डली से लेकर माउंटबेटन तक 90 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। अब हम सत्ता परिवर्तन होता है हमारे भारत, जिसे हम भारत स्वतंत्रता मनाते हैं 15 अगस्त। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर जी, वीपी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एच देवेगौड़ा, गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अभी वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। यानी कि 764 वर्षों बाद, मुस्लिमों और अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिलने के बाद, हम आज बहुसंख्यक होने के बाद भी समानता की बात अगर भारतवर्ष में कोई कर रहा है तो वह हिंदू समाज कर रहा है। और हम हिंदू समाज आज भी अपने आप को बटा हुआ महसूस करते हैं, एक मानने से इनकार करते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जैसा, हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज बाबा योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हमें मिला। हमें इस पे गर्व करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ होता है कि हम स्थान क्यों परिवर्तन कर रहे हैं। स्थान जो नाम चला आ रहा है वही चला आ रहा है। अब स्थान वो कौन थे जिनको ने परिवर्तन किया। अहमदाबाद में अहमद कौन, मुरादाबाद में मुराद कौन, इलाहाबाद में अल्लाह कौन, औरंगाबाद में औरंगजेब कौन, फैजाबाद में फैज कौन, फरुखाबाद में फारूक कौन, अलियाबाद में आदिल कौन, साहिबाबाद में साहिब कौन, हैदराबाद में हैदर कौन, सिकंदराबाद में सिकंदर कौन, फिरोजाबाद में फिरोज कौन, मुजफ्फराबाद में मुस्तफ़ा कौन, तुलगाबाद में तुगलक कौन, फतेहाबाद में फतेह कौन, बख्तियारपुर में बख्तियार कौन, महमूदाबाद में महमूद कौन, मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर में मुजफ्फर कौन, बहरामपुर में बहराम कौन। ये कौन है, इसको जो इतिहास साक्षी है आप उठाकर देख लीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे सनातन मूल को नष्ट किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया। आज भी हम उस बख्तियार के नाम पे अपना इस बख्तियारपुर स्टेशन चला रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। भारत के इतिहास में सभी योगदान के बावजूद भी इन शहरों के नाम अभी तक वजूद में है। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मित्रों, योगी जी के कार्यकलापों को देखते हुए वास्तव में एक फिल्म थी, जिस फिल्म में दीपक तिजोरी और संजय दत्त काम कर रहे थे एक साथ। और दीपक तिजोरी पुलिस ऑफिसर बना हुआ था, संजय दत्त एक बदमाश। और उसमें वो कहता है कि पुलिस की क्या हैसियत, वो तो हमारी कुत्ती है। और उस वक्त माहौल भी ऐसा था। बाद में वो कहता है कि जिस दिन
कोई ईमानदार व्यक्ति कर कुर्सी पे बैठेगा तो यकीन मानिए कि सत्ता परिवर्तन और उस वक्त माफियाओं की और तुमको जो है जो हालत होगी वो तुम देख लेना, सुधर जाओ। जमाना यही उत्तर प्रदेश का है। याद आता है जब आजम खान ने 3 घंटा एसएसपी को अपने घर के बाहर खड़े रहने का आदेश दिया, जब आजम खान ने जिलाधिकारी को जूते साफ करने की बात कही, जब मुख्तार अंसारी ने कोतवाली में ताला लगवा दिया, जब अतीय अहमद ने 20 पुलिस वालों को अपने घर में कैद कर दिया, जब इन मुकदमा सुनने वाले मजिस्ट्रेट भी इनकी कार्रवाई सुनने से डरते थे। वक्त बदला, एक ईमानदार सन्यासी नेता बनके उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठता है, देखते देखते सब बदल जाता है। वही पुलिस वाले जो इनसे डरा करते थे, इनको घसीट के चौराहों पे इनके लंगड़ा बना के इनको पीटने का काम चालू किया, बुलडोजर चलाने का काम किया। आज ये सब जमींदोज होकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं। एक और बढ़िया सी और रोचक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। नवाब मलिक भांग बेच के 3000 करोड़ का नवाब बन जाता है। मुलायम सिंह प्रारंभिक के मास्टर होते हुए अपने पूरे परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना चुके हैं। गरीब परिवार से आई दलित मायावती बिना कोई रोजगार किए ही हजारों करोड़ की मालकिन हो जाती है। लालू गोबर दूध दही बेचकर 2000 करोड़ का मालिक बन जाता है। चिदम्बर गमला में गोभी उगाकर 4000 करोड़ का मालिक बन जाता है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया 10 एकड़ जमीन में सब्जियां उगाकर अरबों खरबों की मालिक बन जाती है। और फर्जी गांधी बिना कुछ किए 80,000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। सोनिया गांधी विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला बन जाती है। टिकट अनाज बेच के 1500 करोड़ का मालिक बन जाता है। पर ताज्जुब यह है कि मोदी, जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि इन्होंने बहुत लूट लिया, देश को बेच लिया, मोदी जी और योगी जी देश को बेचकर भी फकीर के फकीर बने हुए हैं। ये समझने की जरूरत है। जागरूक नागरिकताओं को उपयुक्त विवरण आपको देकर समझाने का तात्पर्य ये था कि किन्हीं भी परिस्थितियों में बहकने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बहकाएंगे आपको कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। आपका देश बहुत अच्छी गति से चल रहा है। अभी बहुत से लोग, मैंने सुना कि अमेरिका के टैरिफ पे घबराने लगे कि अब क्या होगा। काहे का घबराना, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट भारत है और भारत जिसको माल अपना बेचना है भारत के पास आएगा। हमें अब किसी की डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। सुनहरे भविष्य, सुनहरा भारत हम सबका इंतजार कर रहा है। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका अपना मनोज श्रीवास्तव। धन्यवाद। वंदे मातरम।